नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का पॉइंटर हल को देखेंगे और हिस्ट्री से संबंधित है। आज की हमारी टॉपिक है हुमायूं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा वह दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हुमायूं के मकबरे का निर्माता कौन है। हुमायूं के मकबरे का निर्माता हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन है? हुमायूं की पत्नी हैं। फिर हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसको जो है ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। फिर हुमायूं के मकबरे को एक वफ़ादार बीबी की महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वफ़ादार बीबी की महबूबाना पेशकश किसे कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था। हुमायूं के मकबरे का जो नक्शा है वह मीरक मिर्ज़ा गयास ने तैयार किया था। फिर अगला प्रश्न है कि देवरा का युद्ध या दौहरिया का युद्ध कब लड़ा गया। तो देवरा या दौहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया। फिर अगला प्रश्न है कि देवरा या दौहरिया का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो देवरा या दौहरिया का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं जो है विजयी रहता है। फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध निर्णायक युद्ध कब लड़ा। तो हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध जो है निर्णायक युद्ध कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध लड़ा। फिर अगला प्रश्न है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है वह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जो है विजयी रहता है। फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ है। चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ। फिर अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह जो है विजयी है। फिर अगला प्रश्न है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यह किसका कथन है। तो यह स्टैनले लेनपूल का कथन है। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ या सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया। तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया। फिर अगला प्रश्न है कि सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो सरहिंद का जो युद्ध है वह सिकंदर सूर और बैरम खां के बीच हुआ, जिसमें बैरम खां जो है हुमायूं का सेनापति है और प्रधानमंत्री भी है। फिर अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया, किसको पराजित करके। तो हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। फिर अगला प्रश्न है कि मुग़ल शासकों में एकमात्र शासक जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया वह कौन है। तो वह है हुमायूं। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन मुग़ल बादशाह है जो 2 बार गद्दी पर बैठा है। तो वह हुमायूं है और औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। फिर अगला प्रश्न है कि हुमायूं को आश्रय देने वाला सफ़ाविद शासक कौन सा है। तो हुमायूं को आश्रय देने वाला सफ़ाविद शासक है शाह तहमास्प फर्स्ट है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि किसे प्रदान की। तो हुमायूं ने सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि खोंद मीर को प्रदान की।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई है। तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई है। और हुमायूं की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो दीन पनाह नगर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने से हुई है हुमायूं की मृत्यु। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।